तो आज हम देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है असल में। देखिए, लैंग्वेज जो होती है, हम जैसे कोई ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हो ज़ुबान। इसी तरह ये ज़ुबान आता कहाँ से है? ये ज़ुबान आता है साउंड से। जब आप एक साउंड निकालते हैं अपनी ज़ुबान से, टंग से, तो जो साउंड होती है वो लैंग्वेज कहलाती है। अब ये लैंग्वेज आता कहाँ से है? ये आता है वर्ड्स से और उसकी अरेंजमेंट से, कि आप उन अल्फाज को किस वे में एक तरतीब देते हैं, कोई एक रास्ता देते हैं, उसकी फ़्लो को आप मेंटेनेंस रखते हैं किसी भी ज़ुबान में, वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी ज़ुबान, तो वो ज़ुबान कहलाती है। अब उस लैंग्वेज को, उस साउंड को निकालने के लिए एक रूल होती है, एक लॉ होती है, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तभी आप क्या करेंगे, उस ज़ुबान को बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। ज़ुबान के जो है 4 उसूल होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ज़ुबान सीखूं या कोई ज़ुबान बोलूं, तो आपको ये 4 मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। क्योंकि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स, ये बहुत जो है संजीदा किस्म की अगर आपने ज़ुबान बोलनी है, तो आपको जो है ये चारों प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ेगा। आप बोल सकेंगे, सुन सकेंगे, लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे, तो आप जो है उस ज़ुबान के जो है उस ज़ुबान पर अस्म और रसूख हासिल कर पाएंगे। अब इनको बनाना कैसे है? आपने इन चारों चीज़ों को बनाना कैसे है? ज़ाहिर सी बात है, आप किसी ज़ुबान को सीखने की तरफ जा रहे हैं, तो उसको जो है आपको पहले तो बहुत सारी दुश्वारियाँ, मतलब मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़ आपको तय करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अब एक लैंग्वेज है जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, इसने जो है पूरी दुनिया को जो है पागल कर दिया, जैसे हम जैसों को। तो इसको सीखना कहाँ से है? आपने सबसे पहले इसकी रूट को समझना है, ठीक है? एक ज़ुबान है, उसकी जो है जड़ पे जाना है आपने, सबसे पहले जड़ पे जाना है। जड़ पे कैसे जाओगे? अब हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे हुरूफ पढ़ते हो आप उर्दू में, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। अभी अल्फ़ाबेट्स क्या है? जैसे अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स A to Z तक जो अल्फ़ाबेट्स है, अब इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को उठा कर आप मुख्तलिफ क्या बनाते हो? वर्ड्स बनाते हो, ठीक है? क्या किया आपने? सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स यानी हुरूफ उठाए और आपने उससे क्या किया? एक वर्ड बनाया, एक अल्फाज बनाए। दूसरी बात, ये जो अल्फ़ाबेट्स है, इनमें जो है 2 हिस्से होते हैं। कुछ होते हैं वॉवेल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? कुछ वॉवेल साउंड देते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। जैसे हमारे पास वॉवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो जितने रिमेनिंग है 21 के करीब, ये क्या है? हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। अब आप इन जो है अल्फ़ाबेट्स को उठा के अल्फाज बनाते हो, तो उन अल्फाज की एक होती है मानी, एक ही अल्फाज की एक मानी होती है, ठीक है? अब
आप इसी तरह के बहुत सारे अल्फाज को क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा करेंगे किसमें, एक स्ट्रक्चर, यानी इसके लिए एक रूल है। रूल किस, उस रूल को हम कहते हैं ग्रामर। हर ज़ुबान की लिए एक रूल होती है, एक समझने के लिए, बोलने के लिए उसकी स्ट्रक्चर को, यानी उसकी कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए, जुमले को कनेक्ट करने के लिए ग्रामर बोली जाती है। अब ग्रामर को हम समझे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ग्रामर को समझें तो हमें आसानी होगी किसमें, जुमले बनाने में। जैसे सेंटेंस बना दिया आपने, बहुत सारे आपने क्या किया था, बहुत सारे वर्ड्स लिए थे और उनको आपने क्या किया था, जमा किया था, और उसको एक प्रॉपर वे में ग्रामर को आपने पहले समझा, फिर उस ग्रामर को समझने के बाद आपने उन अल्फाज को उठाया, फिर उसी तरीके से आपने इनको एक चेन की फॉर्म में इनको क्या किया, जोड़ दिया।